बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप सभी पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली भक्त परिवार को पवन कुमार की ओर से सादर अभिवादन, सादर अभिनंदन। जय जय सिया राम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम सब में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अधिक चिंता करते हैं, अधिक टेंशन करते हैं, जीवन में परेशान रहते हैं, जीवन में कभी सफल तो कभी असफल रहते हैं। उन सभी ऐसे मित्रों के लिए आज का विशेषांक बहुत ही सुंदर होने वाला है। मित्रों, चींटी जो कि बहुत ही धीमी गति से अपना कार्य करती है, और वहीं पक्षियों में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी गरुड़ जो कि बहुत तेज उड़ता है। यदि चींटी गरुड़ की तेज रफ्तार को सोच सोचकर स्वयं अपनी धीमी गति से भी काम करना छोड़ दे तो क्या वह कुछ कर सकती है? जवाब है नहीं। चींटी स्वयं अपने पक्के निश्चय से ही जो कुछ बन पड़ता है उतनी ही मात्रा में अपना कार्य करती जाती है, दूसरों से निरुत्साहित नहीं होती है और अपने लक्ष्य पर भी पहुंच जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को अपनी छोटी शक्तियों को देखकर निरुत्साहित यानी कि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आपको अपनी उस छोटी शक्ति से ही अपना कार्य प्रारंभ करके उसे पूर्ण करने का सतत प्रयास करना चाहिए। मनुष्य की समस्त मानसिक शक्तियां इन दो संकेतों के पीछे पीछे चलती हैं, या यूं कहें इन दो वाक्यों के पीछे पीछे चलती हैं। ये मात्र दो वाक्य नहीं बल्कि आपके भाग्य को सफल अथवा असफल बनाने की कुंजी हैं। यदि आप सही कुंजी का प्रयोग करते हैं तो संसार की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, और यदि आप गलत कुंजी का प्रयोग करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती है। आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, इसीलिए आप स्वयं अपने भाग्य को सही दिशा दे सकते हैं। तो आइए उन दो वाक्यों के बारे में या उन दो संकेतों के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देने का पूरा प्रयास करते हैं। पहला संकेत या पहला वाक्य, मैं कर सकता हूं। ये सफलता और विजय का मूल मंत्र है और यह मनुष्य के आत्मविश्वास को पुष्ट करता है, शक्तियों को जगाता है, उसे अपनी सिद्धि और सफलता पर विश्वास हो जाता है। इस सृजनात्मक विचार का शक्तिवर्धक प्रभाव हमारे शरीर के संगठन पर पड़ता है। इन निश्चित, दृढ़ और आशा भरे विचारों से हमारा मुखमंडल दमकता हुआ मालूम पड़ता है और हमारे संपूर्ण कार्य सजीव मालूम पड़ते हैं। और इसी को आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो भगवान की अदृश्य शक्ति या ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति, या यूं कहें पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की अदृश्य शक्ति तभी हमारी सहायता करती है जब हम परोपकार की निर्मल भावना से चतुराई रहित होकर मन, कर्म और वचन, मतलब यह कि तीनों से एक होकर भगवान का नित्य प्रतिभजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान कृपा करते ही करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्या? मन क्रम वाचन रहित चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। और ये प्रबल भावना रखते हुए कि प्रभु तो आत्मा रूप में हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं और हम तो भगवान के सानिध्य में हैं, हम तो पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की देखरेख में हैं, बाबा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इस तरह से एक सकारात्मक सोच के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं।
और इस भावना के साथ कि मैं कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दूसरा वाक्य है मैं नहीं कर सकूंगा। ये मझधार में डुबो देने वाला संकेत है। जब हम इन दोनों संकेतों में से किसी एक का उच्चारण करते हैं अथवा हमारा गुप्त मन इनमें से किसी को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, तो हमारी मानसिक और शारीरिक शक्तियां भी इसी के इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगती हैं। वह हमें वैसा ही उत्तर या सहयोग देती हैं। दूसरे संकेत में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, इससे निराशा के विचार हमारे गुप्त मन में छा जाते हैं। मुख मलिन हो उठता है और शरीर तथा मस्तिष्क की शक्तियों का ह्रास होने लगता है। आपके हृदय में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। आप असफल होने लगते हैं और अध्यात्म की दृष्टि से समझें तो ये कह सकते हैं कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। और जब आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकूंगा, तो कहीं न कहीं ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को या भगवान की अदृश्य शक्ति को, बाबा से आप स्वयं अपने कार्य को न करने के नकारात्मक संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति वैसा ही करने लगती है और आप जिस कार्य को करते हैं वह असफल हो जाता है, क्योंकि आपके हृदय में निवास करने वाली आत्मा भगवान का ही अंश है, जिसका सीधा संबंध भगवान से या यूं कहें ब्रह्मांड से है। और इसलिए आपका दिमाग आपके ही विचारों की उपज है और दिमाग आपके ही विचारों को सक्रिय कर देता है। इस तथ्य को प्रमाणित किया जा चुका है कि निराशा, अविश्वास, चिंता और शोक इत्यादि हमारी अवांछनीय और दुर्बलता पैदा करने वाली मना स्थितियां हैं। अपने प्रति अविश्वास का एक विषैला शब्द या वाक्य मानसिक संस्थान में गड़बड़ ही नहीं मचाता, बल्कि पूरे शरीर पर और विशेषता हमारे मन पर, हृदय पर दूषित प्रभाव डालकर उसे कमजोर बना देता है। अनेक कच्चे मन वाले व्यक्ति तो काल्पनिक बीमारियों से व्यर्थ ही परेशान रहा करते हैं। अपने प्रति कमजोर भावनाएं रखकर रक्त के प्रवाह में रुकावट पैदा कर लेते हैं। मैं कमजोर हूँ, रोगी हूँ, ऐसा कहने से तंतुजाल में भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है और इनसे शरीर के समस्त कार्यों में आंशिक शिथिलता आ जाती है। जो ये मान लेता है कि मुझ में अपने आदर्श तक पहुंचने की शक्ति और सामर्थ्य है, वह अंत में एक दिन अपने इष्ट की सिद्धि कर ही लेता है। और जो ये सोचता रहता है कि मैं ये कार्य कर सकूंगा या नहीं, वह संशय वृत्ति के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपके पास अपार शक्तियां हैं, सफलता की अनंत संभावनाएं हैं, मतलब आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन कठिनाई यह है कि आपको अपने भरोसे पर ही संशय है और अपने संशय पर भरोसा है, और इसीलिए दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, दृष्टिकोण की नहीं। मित्रों, आज का विशेषांक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।